आईएमए ने एथलेटिक कोड ऑफ कंडक्ट की रिपोर्ट जारी की। अनुपालन के लिए सी की गठित होगी 15 सदस्यीय अनुशासन समिति। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आईएमए आगरा ने समूची चिकित्सा विद्या प्रणाली को नैतिकता के दायरे में लाने के लिए कमर कस ली है, ताकि डॉक्टर और मरीज के बीच बढ़ते हुए विवाद और अस्पताल में बढ़ती तोड़फोड़ की घटनाओं, मरीजों के बीच के घटते विश्वास को रोका जा सके। इस दिशा में पहला कदम उठाते हुए सोमवार तोता का ताल स्थित आईएमए भवन पर आईएमए की मेडिकल एथिक्स एवं एडिकेट्स कमेटी द्वारा एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट के संबंध में आईएमए की रिपोर्ट जारी की गई। एथलेटिक कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर वी.के. खंडेलवाल, सदस्य डॉक्टर मुनीश्वर गुप्ता और डॉक्टर संजय कुलश्रेष्ठ के साथ आईएमए के आगरा के अध्यक्ष डॉक्टर ओ.पी. यादव, सचिव डॉक्टर पंकज नागराजन, कोषाध्यक्ष डॉक्टर अरुण जैन, डॉक्टर मुकेश गोयल, डॉक्टर दीपक अग्रवाल, डॉक्टर अरविंद यादव ने कोड ऑफ कंडक्ट की रिपोर्ट का विमोचन किया। अध्यक्ष डॉक्टर ओ.पी. यादव और डॉक्टर वी.के. खंडेलवाल ने संयुक्त रूप से स्पष्ट किया कि कोड ऑफ कंडक्ट की रिपोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टरों के कर्तव्य और दायित्व, मरीजों के प्रति चिकित्सकों के कर्तव्य, एक चिकित्सक के दूसरे चिकित्सक के प्रति जिम्मेदारी, डॉक्टर और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के बीच नैतिकतापूर्ण आचरण, अस्पतालों और मरीजों के बीच नैतिक व्यवहारों के अलावा चिकित्सकों और अस्पतालों के बीच नैतिक व्यवहारों के लिए गाइडेंस दी गई है। रिपोर्ट में अत्यधिक विज्ञापन, इन हाउस फार्मेसी एवं कमीशन खोरी को अनैतिक कृत्य बताया है। प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टरों के बीच नैतिकता को मेंटेन करने, अनैतिक कृत्यों की शिकायत करने और फिर उनके निवारण की दिशा में नियमावली दी गई है। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि किसी भी सोसाइटी के अंदर आप किसी चीज़ को 100% मान के चलेंगे तो ये बहुत मुश्किल है। तो हमारा प्रयास ये है कि हम अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सकें, अधिक से अधिक परेशानियाँ जो मरीजों की दूर कर सकें। 100% तक संभव नहीं है, मैं जानता हूँ, लेकिन हम प्रयास जरूर करेंगे कि इसको हम अधिक लेवल तक, अधिक से अधिक लेवल तक मरीजों को संतुष्ट कर सकें। आईएमए आगरा ने इस बार ये एक बहुत ही ठोस पहल करके एक कमेटी ऑफ मेडिकल एथिक्स का सृजन किया और ये इस कमेटी ने अपनी एक कोड ऑफ कंडक्ट की एक रिपोर्ट रखी है, जो कि सभी चिकित्सकों के ऊपर मान्य भी होनी चाहिए और इसकी जो बातें इसमें लिखी हुई हैं वो मरीजों के ऊपर भी लागू होनी चाहिए। इसको लागू करवाने के लिए आईएमए एक डिसिप्लिनरी कमेटी भी बनाने जा रही है। 15 सदस्यीय कमेटी है। कैसे चिकित्सक और मरीज के बीच के संबंधों को माधुर्यतापूर्वक फिर से रखा जा सके, जिससे कि जो अविश्वास की धीमे धीमे एक परंपरा शुरू हो रही है उसको दूर किया जा सके, यही इस कमेटी का मूल उद्देश्य है। डॉक्टर मुनीश्वर, एथिकल कमेटी का मैं सदस्य हूँ। आईएमए ने एक बहुत अलग प्रकार की पहल चिकित्सक और समाज के बीच में बढ़ते हुए मतभेद के कारण की है। सामान्यतया हमारे जैसे देश में आर्थिक कारण ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसमें काम करने की पद्धति भी कभी कभी दोनों के बीच में अविश्वास पैदा करती है। आईएमए ने यह समिति इसलिए बनाई कि कैसे ऐसी व्यवस्था विकसित की जाए जिसमें कि चिकित्सक भी बहुत आनंद में रहे और जो इलाज कराने वाला मरीज भी संतुष्ट रहे। उसमें आपस में डॉक्टर्स ने ही बैठ के डॉक्टर्स के लिए ही ये गाइडलाइन बनाने की कोशिश की है कि कैसे एक मरीज यदि भर्ती है तो उस पर आर्थिक बोझ एक इस प्रकार का पड़े जिसे हम अच्छे तरीके से मरीज को और मरीज के रिश्तेदारों को समझा सकें। कभी कोई स्पेशलिस्ट बुलाना है, उसके बारे में कैसे नियम बनाया जा सकता है, इस तरीके की चीज़ों को हम लोगों ने विकसित करने की कोशिश की। सर, आपका परिचय? मैं डॉक्टर वीरेंद्र खंडेलवाल। आपके कार्यक्रम संबंध जानकारी दें। जी, आपके कार्यक्रम के बारे में बताएं। ये जो आईएमए ने एक एथिकल कमेटी बनाई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य ये था कि जो डॉक्टर्स के बीच में काम करने की पद्धति है उसके लिए एक एथिक्स बनाए जाए। मतलब नैतिक मूल्यों को बरकरार रखते हुए मेडिकल चिकित्सा समाज में किस तरह से डॉक्टर्स को अपने काम करने हैं और जनता की भी उसमें भरपूर सेवा हो, ऐसा एक एथिकल कमेटी बनी थी जिसने अपने रिकमेंडेशन ये दिए हैं और ये हमने इसको आज जो है पब्लिक को भी दिया है, पब्लिक फोरम पर भी दिया है कि इससे जनता भी इसके बारे में जान सके।